तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आप लोगों ने लास्ट इंडियन एनिमेटेड फिल्म कौन सी देखी थी? सोचो सोचो। चलो जाने दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में पिछले 10 साल में गिन चुनकर 3-4 ही एनिमेशन फिल्म बनी है और उसमें से प्रॉपर थिएटर में तो शायद 1-2 भी रिलीज नहीं हुई। तो अगर फिल्में बनी ही नहीं है तो आप लोगों ने देखी कहां से होगी? पिछले 10 सालों में मैंने तो सिर्फ 2 ही इंडियन एनिमेटेड कंटेंट देखा है। सबसे पहला है द लीजेंड ऑफ हनुमान शो, जो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, और दूसरी है आदि पुरुष फिल्म। यार अगर इंडियन एनिमेशन और वीएफएक्स की बात चल रही हो और इस फिल्म को ऐड ना करे, ऐसा बन ही नहीं सकता। और लास्ट अगर हम देखने जाए तो 2014 में 2 एनिमेटेड मूवीज आई थी जिसे प्रॉपर थिएटर रिलीज मिला हो, जिसमें से पहली थी चार साहबजादे, जो एक डिसेंट सी फिल्म थी, लेकिन दूसरी थी रजनीकांत की फिल्म कोचड़िया। और इस फिल्म के बारे में हम जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है। लेकिन आज हम इनमें से कोई भी फिल्म के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जो मरी हुई इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री थी उसमें एक तरह से प्राण भर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा इस फिल्म के बारे में। और आप में से मोस्ट ऑफ लोग जो है मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो आप लोगों को मेरा एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। हाय, मेरा नाम है निमेश परमार और मैं एक वीडियो एडिटर और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, और मैंने एनिमेशन और वीएफएक्स में ही पढ़ाई करी है, और इसीलिए इस फील्ड की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। दोस्तों, मुझे आज भी याद है हमारे कॉलेज का पहला दिन था और हमारे जो फैकल्टी थे वो मुंबई पुणे में 5-10 साल काम कर आए थे, और वो क्योंकि हमारा पहला दिन था तो एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में हमें पूरी हिस्ट्री बता रहे थे और पूरा सब एनिमेटेड फिल्म्स कैसे बनती है उसके बारे में बातें चल रही थी। और साथ ही में ही वो सर जो है सभी स्टूडेंट्स के जो सवाल थे उनके जवाब दे रहे थे। और उस दिन मैंने उनसे सवाल किया था कि जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अच्छी एनिमेटेड फिल्म्स क्यों नहीं बनती, और उसका हमारे सर ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था कि हमारी जो एनिमेशन फिल्म होती है उसमें एनिमेशन तो होता है लेकिन फिल्म नहीं होती है, जिसका मतलब कुछ ऐसा बनता है कि जो अच्छी फिल्म होती है वो अच्छी स्टोरी और स्क्रीन प्ले से बनती है। एनिमेशन तो जो है सिर्फ एक विजुअल मीडियम है। सबसे पहले तो आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, और वही चीज ये महाअवतार नरसिम्हा फिल्म में भी अप्लाई होती है। फिल्म की कहानी यानी कि भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और इसीलिए अगर आप उसके ऊपर फिल्म बनाने जाओगे तो वो अच्छी ही बनेगी। और यहीं पर मैं फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार की बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उनका फिल्म को लेकर विजन बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और बढ़िया था। उन्होंने फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ही ज्यादा डीप में रिसर्च किया है, और इसीलिए आप फिल्म में देखते हो कि काफी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा गया है। बाकी यस, मैंने कल ही थिएटर में जाकर ये फिल्म देखी है, और अगर एज एन एनिमेटर आप मुझसे पूछेंगे कि इज दिस द बेस्ट एनिमेशन, नो, बट इज इट द बेस्ट इंडियन एनिमेशन? डेफिनेटली यस। ये जो महाअवतार नरसिम्हा फिल्म है वो अब तक की रिलीज हुई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है, और अगले 2 मिनट में मैं इस फिल्म की भर भर कर तारीफ करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। फिल्म में बहुत ही ज्यादा ग्रैंड सेट्स बनाए गए हैं, और स्पेशली क्योंकि इस फिल्म में बहुत ही सारे वर्ल्ड्स को दिखाया गया है। धरती लोक हो गया, पाताल लोक हो गया, स्वर्ग हो गया, विष्णु भगवान का वैकुंठ हो गया, फिर एक समुद्र लोक भी दिखाया जाता है, फिर कुछ सीन्स में स्पेस और यूनिवर्स को भी दिखाया गया है। और ये सारे की सारी जगहों की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली करी गई है। ऑलमोस्ट सारे ही जो वर्ल्ड्स दिखाए जाते हैं और जितने भी बैकग्राउंड्स उन्होंने यूज करे हैं उनमें जो है डिटेलिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। बाकी मूवी का विजुअलाइजेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, स्पेशली इन लोगों ने जो कलर पैलेट्स यूज करे हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ओम राउत को तो ये फिल्म जरूर ही देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म से उनको पता चलेगा कि भाई आजकल की जनरेशन के लिए अगर हमें हमारी कहानियों को बताना हो तो कैसे बताया जाता है। इस फिल्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों के पास जो सुपर पावर्स है उनको एकदम ही मॉडर्न तरीके से बताया गया है, लेकिन साथ ही में वो आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं लगते हैं। साथ ही में देवताओं के भी जो वेपन्स है और वो जिस तरह से यूज करते हुए दिखाए गए हैं वो जो है मॉडर्न फिल्म्स में जिस तरह से दिखाया जाता है उस तरह से ही यूज किया गया है। और इसीलिए इस फिल्म की जो एफएक्स टीम है उसकी मैं बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। पूरी ही फिल्म में इफेक्ट्स का बहुत ही बढ़िया यूज किया गया है। फायर, एक्सप्लोजन्स, वेपन्स, सुपर पावर्स, जितनी भी ये जो चीजें हैं जब हमें स्क्रीन पर दिखाई जाती है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। और स्पेशली इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कई सीन में इन लोगों ने जिस तरह के कैमरा एंगल्स को यूज किया है वो मैं एज एन एनिमेटर से देख रहा था कि इन लोगों ने कैमरा को सेट कैसे किया है और
इसका एनिमेशन इन लोगों ने कैसे पॉसिबल किया, क्योंकि इस फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ ही है और इन लोगों के पास गिन चुनकर 100 लोगों की ही टीम थी, फिर भी आउटपुट जो है कितना ज्यादा बढ़िया दिख रहा था। स्पेशली फिल्म में 2 सबसे बड़े एक्शन सीन्स है। सबसे पहला तो वराह अवतार वर्सेस हिरण्याक्ष और दूसरा ऑफकोर्स क्लाइमेक्स में जो आता है हिरण्यकश्यप वर्सेस नरसिंह भगवान। दोनों ही सीन्स में जो एक्शन कोरियोग्राफी और जो कैमरा वर्क दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एकदम फास्ट पेस्ड जो एनिमे स्टाइल कैमरा वर्क होता है उस तरह का कैमरा वर्क इस फिल्म में यूज किया गया है। बाकी यार सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ करनी हो तो वो ऑफकोर्स सैम सीएस की करनी पड़ेगी, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दिया है। एक तरह से उनका बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इन सीन्स में जान भर देता है। स्पेशली क्लाइमेक्स में जब वो गाना बज रहा होता है और उसमें जिस तरह का म्यूजिक यूज किया गया है वो सच में गूज़बम्प्स ला देता है। अब देखो फिल्म पूरी ही परफेक्ट नहीं है। फिल्म में मोस्टली 2 सबसे बड़ी कमियां है। इसमें सबसे पहले तो ऑफकोर्स उनके फेशियल एक्सप्रेशन और वो जब बोल रहे होते हैं उनका एनिमेशन। देखो ऑब्वियस है कि उन लोगों ने जो होठों का एनिमेशन किया है वो शायद उन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज को ध्यान में रखकर किया है और फिर उसके ऊपर हिंदी डब किया गया है, तो इसलिए वो तो फर्क दिख ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एनिमेशन काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। और दूसरा है कैरेक्टर डिजाइन। देखो इस फिल्म के जो 3D कैरेक्टर्स थे उनकी डिजाइन जो है बच्चों को ध्यान में रखकर ही करी गई है और ये फिल्म भी भक्त प्रहलाद के ऊपर है, तो उन लोगों ने वही सोचा होगा कि मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चों को ही रखना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो अगली फिल्म आने वाली है वो प्रभु परशुराम के ऊपर होने वाली है और उस फिल्म में मैं चाहूंगा कि वो लोग जो है थोड़ी सी मैच्योर कैरेक्टर डिजाइन की तरफ जाए। इसका अगर एग्जांपल लेना हो तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस कर एक मूवी है, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना। उस फिल्म में जिस तरह के कैरेक्टर डिजाइन का यूज किया गया था, अगर उस तरह की कैरेक्टर स्टाइल्स वो परशुराम फिल्म में दिखाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि इस फिल्म की जो कैरेक्टर स्टाइल्स थी वो थोड़ी बहुत बच्चों के लिए चली गई, तो जो मैच्योर ऑडियंस है वो जो है ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाए। लेकिन परशुराम जी की फिल्म के लिए तो दे कैन गो क्रेजी, क्योंकि परशुराम जी की जितनी भी हमने कहानियां सुनी है अगर उसे ठीक से 3D एनिमेशन में उतारा जाए तो वो जो है अच्छी एनिमे फिल्म्स को भी पछाड़ सकती है। ऑल्सो एज एन एनिमेटर मैंने एक चीज नोटिस करी, ये फिल्म शायद पहली ऐसी अडेप्टेशन है जिसमें दोनों ही जो अवतार बताए गए हैं, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, इसमें उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर एनिमल की तरह बताया गया है। बाकी मैं इस फिल्म की हिंदी डबिंग की भी तारीफ करना चाहूंगा। भक्त प्रहलाद के कुछ डायलॉग्स तो इतने प्यारे लिखे हैं कि आपको उनको सुनकर अंदर से ही शांति मिलती है। एक नाम से सबकी मुक्ति है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने शायद काफी ज्यादा तारीफ कर दी फिल्म के बारे में, लेकिन ये फिल्म डिजर्व भी करती है ऑफकोर्स। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें वन ऑफ द बेस्ट जो इंडियन शॉर्ट फिल्म्स है उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप जाकर देखना। आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितनी बढ़िया एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बनती है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।